Sir, please. Assistant Professor, Faculty of Law, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. First of all, I welcome the most respected chief guest, Honorable Additional District Judge and Secretary District Legal Service Authority, Varanasi, Sri Vijay Kumar Vishwakarma sir. Dr. Gopal Sharma, Faculty of Law, BHO, Varanasi, as a guest of honor. Dr. Shilpi Gupta ma'am, Faculty of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi, as a special guest. A special guest and resource person. I also welcome Professor Dr. Rajkumar Singh sir, HOD Commerce, SNS Varanasi, and all faculty members. May I now call upon our respective dignitaries on the dais. डॉक्टर गोपाल के शर्मा है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं सबसे पहले प्रभात सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आश्रया दुबे का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये मूट कोर्ट। क्योंकि लॉ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें जो मूटिंग एक टेक्निक है जो बच्चों को सिखाना पड़ता है। क्योंकि जो लॉ है ये लीगल प्रोफेशन है और लीगल प्रोफेशन होने के नाते हम लोग क्लिनिकल लीगल एजुकेशन भी देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब बच्चा लॉ ग्रेजुएट हो जाता है तो वो फाइनली कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में किसी जज के सामने खड़ा होना, अपना बातों को रखना, ये बड़ा डरावनी सी बात होती है। वो हेजिटेट करता है, डरता है, कांपता है, नहीं बोल पाता है। तो उन सब बारीकियों को हम लोग लॉ स्कूल में ही बच्चों को सिखाते हैं और यहाँ उनको ट्रेन करके पूरे भारत के जो विभिन्न लॉ स्कूल्स हैं, लॉ कॉलेज हैं, NLUs हैं, वहाँ उनको भेजते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे जाते हैं, मूट कोर्ट कंपटीशन में जाते हैं, भाग लेते हैं। तो उनसे उनका मनोबल भी बढ़ता है। वो लॉ की जो बारीकियाँ हैं उनको भी सीखते हैं, टेक्निकलिटी को भी समझते हैं। इसके साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने के साथ साथ वो अपने जूनियर्स को भी, वो एक परंपरा की तरह बन जाता है, तो फिर अपने जूनियर्स को भी सिखाते हैं। ऐसे ही लॉ स्टूडेंट्स का ग्रूमिंग होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर उनको लीगल प्रोफेशन में भी उनको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इसके लिए मैं SMS लॉ स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। सर, सामान्य जनजीवन के बीच में जो जुडिशरी प्रोसेस है उसको लेकर के बड़ी भ्रांति है कि अगर जुडिशरी में कोई चीज़ चला गया तो जीवन बीत जाता है, तमाम चीज़ें। सर, एज ए टीचर उनको क्या लगता है, सर क्यों देर होती है? हाँ, इसीलिए क्योंकि जब बहुत अनट्रेंड लोग जब किसी केस को लेके लड़ते हैं तो वो केस में जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यदि लोग यदि लॉ की बारीकियों को हम इनको नहीं समझाएंगे, ये नहीं समझाएंगे कि एक एडवोकेट और क्लाइंट का क्या रिलेशनशिप होता है, एक केस एक क्लाइंट के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इन सब सेंसिटिव बातों को जब तक हमारे बच्चे नहीं सीखेंगे तब तक वो तारीख पे तारीख लेते रहेंगे। तो उन बारीकियों को इस मूट कोर्ट के माध्यम से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है एक आम आदमी के लिए वो एक केस होता है, लेकिन एक क्लाइंट के लिए उसका सेंटिमेंट है, उसका पूरा जीवन है, उसको समझना पड़ेगा। उन सब बारीकियों के लिए ही ये मूट कोर्ट कंपटीशन कराया जाता है। इन बच्चों को सेंसिटाइज किया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि स्पीडी ट्रायल की तरफ प्रोग्रेस हो, कोर्ट के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर हो, ताकि स्पीडियर ट्रायल में उनका हेल्प हो सके और जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके केस। क्योंकि जो भी डिले होता है ये एडवोकेट्स की वजह से ज़्यादातर डिले होता है, क्योंकि ये लोग बार बार उस चीज़ को डेट ले लेके उसको डिले करते हैं।